वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मुस्लिम रूल तक पढ़ा, ठीक है ना। थोड़ा सा मुस्लिम रूल के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा ट्रेस उसके भी बता दिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से एक्चुअल में मुस्लिम रूल कश्मीर में आया। याद रहेगा हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का कंपोनेंट आपके सुपरवाइजर में, बाकी भी दीगर एग्जाम्स में आपका ये मेन पार्ट जो है वो प्ले करता है। अक्सर यहाँ से आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हम टारगेट कर रहे हैं पहले आपका टफ से टफेस्ट पोर्शन जो है वो कवर हो पाए। और डे 1 से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि हम उतना ही कवर करवाएंगे, वही पॉइंट्स हम उठा के यहाँ पे लाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं करनी, डिस्कस डिटेल में उतनी भी डिटेल में आपको नहीं जाना है जितना भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरी स्टफ़ होगा, जो भी ज़रूरी मटेरियल होगा, वो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कर लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि इसी स्लाइड्स में से, इसी लेक्चर्स में से आपको क्वेश्चन निकल के आए और आप 100% अपना बेस्ट दे पाओगे। चलिए, हमारा सिर्फ मोटो यही रहता है कि आपके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रहे। चलिए, मुस्लिम रूल कल मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि शाहमीरी डायनासिटी के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा रिकेप करेंगे वो चीज़ें हम। जब हमने देखा कश्मीर में जब एनार्की हुई थी तो रिंचिन जो लद्दाख से आए थे, उसने यहाँ पे रूल अपना स्टार्ट किया और जो ही उसने प्रोक्लेम किया किंग ऑफ कश्मीर, ही इम्ब्रेस्ड द इस्लाम, ठीक है ना। इस्लाम कबूल किया और उसके बाद उसने अपना नाम चेंज किया, सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से अपना नाम रख दिया। ओके, यहाँ तक हमने कल देखा। तो हम ये भी बता सकते हैं कि मुस्लिम रूल वहाँ से भी स्टार्ट हुआ था, बट एक्चुअल फाउंडर जो है मुस्लिम रूल के वो है शाहमीर, ठीक है। शाहमीर ने क्या किया, शाहमीर फाउंडेड द शाहमीरी डायनास्टी, जहाँ से मेन मुस्लिम रूल स्टार्ट होगा। आगे आप सीरीज़ में मुस्लिम रूल देखोगे। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने इससे पहले एंशंट हिस्ट्री पढ़ी, एंशंट हिस्ट्री के बाद हम मीडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं कश्मीर का, किस तरह से मीडिवल पीरियड में कश्मीर रूल हुआ, ठीक है ना। डिफरेंट रूलर्स क्या क्या कौन कौन से रहे कश्मीर के। हर एक डायनास्टी में मैं आपको निमोनिक दे रहा हूँ, और मुस्लिम रूल में भी मैंने आपको एक निमोनिक दिया था। निमोनिक सिर्फ इसलिए होता है भाई, आप कुछ भी अपना निमोनिक बना सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ईजी वे के लिए चीज़ों को याद रखना है। सीरीज सिक्वेंशली आप याद रख सकते हो कि किस रूलर के बाद कौन सा रूलर आया। तो मैंने आपको बता दिया था, इसमें भी आपको S2Q6 याद रखना है। S2 से डिनोट करेगा आपका शाहमीर और शहाबुद्दीन, ठीक है, सुल्तान शहाबुद्दीन, और उसके बाद क्यू से आप कुतुबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, उसके बाद एस से सिकंदर, और उसके बाद जैन से जैनुल आबदीन, ठीक है। तो कल मैंने आपको बता दिया कि शाहमीर जो है फाउंडर है शाहमीरी डायनासिटी के, और जब ये तख्त नशी हुए कश्मीर में, जब इसने रूल संभाला अपना, जब इसने शाहमीरी डायनासिटी फाउंड किया, किस टाइटल के अंडर, सुल्तान शमसुद्दीन। याद रखना, शाहमीर का नाम दूसरा है सुल्तान शमसुद्दीन, और रिंचिन का क्या नाम था भाई, रिंचिन का जो नाम था सुल्तान सदरुद्दीन। इस चीज़ को आप क्लियर करो, आज ही क्लियर करो, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट्स बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, ये वहाँ पे एग्जाम में गलत करना बहुत ही कॉस्टली फिर इंसान को पड़ जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की हुई है। इंपॉर्टेंट रूलर्स मैंने बता दिया कि 2 नोटेबल इंपॉर्टेंट जो रूलर्स की बात करेंगे, नोटेबल रूलर्स जो मुस्लिम रूल में रहे या शाहमीरी डायनास्टी में रहे, कौन कौन से भाई, सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान जैनुल आबदीन, ठीक है ना। जैनुल आबदीन का लास्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद ही डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा मुस्लिम रूल। आज ही हमने पढ़ना है। देखो, तो स्टार्ट करेंगे शाहमीर के बाद कौन आया भाई, S2, ठीक है ना, शहाबुद्दीन, सुल्तान शहाबुद्दीन। बार बार निमोनिक को मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे। सुल्तान शहाबुद्दीन में यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, अगर इस पर्टिकुलर रूलर ने क्या कहीं पे कोई चीज़ फाउंड करी, या कहीं पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, या बिल्ड कुछ चीज़ किया, वो चीज़ें हमें याद रखना है। और इनका दूसरा नाम क्या था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। शहाबुद्दीन को ये ग्रेट कॉन्क्यूरर थे, जैसे कि हमने एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा भाई, मैंने आपको कराकोटा डायनास्टी में पढ़ाया था। कराकोटा डायनास्टी में एक इम्पॉर्टेंट रूलर हमने देखा, ललित द्वितीय मुक्त पीड़ा हमने देखा। ये भी एक बड़ा ग्रेट कन्क्यूअर था। इसको क्या बोला जाता था, शाबाश, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है आपको, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। तो इसी तरह से शहाबुद्दीन को बोला जाता है ललित द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। क्यों, क्योंकि ये भी बड़ा कन्क्यूअर था, इसने भी बहुत जगह कन्क्यूअर किया, कन्क्वेस्ट किया। ओके,
तो इस तरह से चीज़ों को आप लिंक करो, रिलेट करके जितना आप चलोगे उतना आपको ईज़ी होगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ें, और याद भी उतना कन्फ्यूजन कम रहेगा, याद भी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। सो ललित दतिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई ये भी ग्रेट कन्क्यूअर था। शहाबुद्दीन भी बड़ा इसका भी मिजाज यही था कि वो कन्क्यूअर करता था टेरिटरीज़ को। ओके, तो और एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है इसके, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना है। देखो ये कोर्स सिर्फ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट हमने इसलिए रखा है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना है, फालतू की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई मास्टर्स नहीं करना कश्मीर हिस्ट्री पे, सिर्फ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर लेंगे। ललित दतिया आप मिडिवल कश्मीर तो बता दिया मैंने आपको। कोटा भट्ट और उदयश्री जो थे ये दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे, इसलिए बन जाता है क्योंकि ये मुस्लिम रूल था। मुस्लिम रूल में हिंदू मिनिस्टर्स देखे गए किसके रीन में? सुल्तान शहाबुद्दीन के रूल में। ओके, और उनका नाम है कोटा भट्ट और उदयश्री। ओके, और मैंने आपको बता दिया था कि याद हमें क्या करना है, जो भी ये टाउन फाउंड करते हैं या बिल्ड कोई भी चीज़ करते हैं वो चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। सिमिलरली शहाबुद्दीन ने शहाबुद्दीनपुरा बनाया, प्रेजेंट डे इसका नाम पड़ा शादीपुरा। ठीक है ना, उसके बाद फिर डेवलपमेंट्स हुई, यानी कि नाम के ऊपर चेंजेस आई, तो अब शादीपुरा बोला जाता है इसको। शादीपुरा कहाँ पे भाई? श्रीनगर में है। शारटेंग से आप आगे जाओगे तो आपको टाउन मिलेगा शादीपुरा। खैर इतना याद रखो कि शादीपुरा जो है कश्मीर में है और सुल्तान शहाबुद्दीन ने फाउंड किया और उसी के नाम पे ये टाउन है। ओके, सुल्तान शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन देखेंगे। सुल्तान कुतुबुद्दीन रियल नेम पूछा गया है बहुत बार, हिंदाल इनका रियल नेम था। इसके रीन में इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हुई ना, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ वो हुआ अराइवल ऑफ मीर सईद अली हमदानी साहिब। ठीक है ना, मीर सईद अली हमदानी साहिब हमदान के थे, ठीक है, ईरान से आए हुए थे। और वो किसके पीरियड में आए थे भाई? ये सुल्तान कुतुबुद्दीन के रीन दौर में आए। और मीर सईद अली हमदानी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे कश्मीर में। कश्मीर में मुस्लिम रूल को या कश्मीर में इस्लाम को सेपरेट करना, कश्मीर में इस्लाम की बेस इन्होंने रखी हुई है। ओके, मीर सईद अली हमदानी साहिब ने। ओके, सो इम्पॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, इसने अपनी मुस्लिम या इस्लाम की मिशनरीज यहाँ पे स्टार्ट करी और अराउंड 700 साइड्स के साथ ये हमदान से कश्मीर पहुँचे। और कौन सा, किस पीरियड में? सुल्तान कुतुबुद्दीन के पीरियड में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीर सईद अली हमदानी साहब किस पीरियड में, किसके दौर में कश्मीर में आए। ओके, तो आई होप यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ओके, सुल्तान सिकंदर की बात कर लेंगे उसके बाद। कुतुबुद्दीन, सन ऑफ कुतुबुद्दीन। ओके, इसको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये जो जिसका दूसरा नाम होता है या टाइटल जो होते हैं ये हमें याद रखने हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है भाई? सिकंदर को। ओके, इसी तरह से ललित द्वितीय ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है भाई? मिडिवल कश्मीर किसको बोला जाता है? सुल्तान शहाबुद्दीन को। जैसे हमने ऊपर चीज़ों को देखा। ओके, आगे हम देखेंगे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। बहुत चीज़ें आप देखोगे, देखो मुस्लिम रूल जो रहा है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन में आप बहुत सारी चीज़ें देखें जो इसने फर्स्ट टाइम कश्मीर में इंट्रोड्यूस करी हुई है। बहुत सारी चीज़ें इसने फाउंड किया, बिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया और इंट्रोड्यूस भी कश्मीर में पहली बार इसने बहुत सारी चीज़ें की हुई है। इसीलिए इसका थोड़ा मैंने डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को शाही खान भी बोला जाता है। बडशाह ऑफ कश्मीर, ये भी आपको याद रखना है। बडशाह किसको बोलते हैं? ज़ैनुल आबिदीन। और इसका दूसरा नाम है अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर भी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को बोला जाता है। भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन। इसका रूल ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक रहा है, यानी कि हाफ ऑफ ए सेंचुरी तक का इसका रूल रहा है। सो रूल इट फ्रॉम 1420 to 1470। ही इंट्रोड्यूस्ड आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत। पश्मीना शाल जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि कश्मीर का ट्रेडिशन कल्चर बन गया बाद में, लेकिन फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया है भाई? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। ओके, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के पीरियड में जोना राजा ने सेकंड पार्ट ऑफ राजरंगनी, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके दौर में सेकंड पार्ट ऑफ राजरंगनी कंप्लीट हुई? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। और किसने कंप्लीट करी भाई? जोना राजा ने। ओके, देखो ये ऐसे सुल्तान थे जिसके नाम पे, यानी कि जिसकी बायोग्राफी भी लिखी गई है। युद्ध बाटा इसका राइटर है और उस किस टाइटल के अंडर लिखा है? जैन प्रकाशा। यानी कि आप इस तरह से याद रखोगे इस चीज़ को, जैन प्रकाशा भाई एक बायोग्राफी है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की, जिसका राइटर है युद्ध बाटा। ओके, ही फाउंडेड द नौशहर। ठीक है ना, नौशहर जो है वो फाउंड किया सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने। नौशहर मीन्स न्यू सिटी। ठीक है, प्रेजेंटली इट इज़ ए पार्ट ऑफ श्रीनगर। ओके, ही फाउंडेड द टाउन ऑफ जैनापुरा, जैनाकूट एंड जैनागीर। ये याद रखो आप, जैनापुरा, जैनाकूट
कोट एंड जनागीर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ही ये टाउन्स फाउंड किए हुए हैं। फर्स्ट वुडन, मैंने बोला ना आप बहुत बार देखोगे, यानी कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के पीरियड में बहुत ऐसी चीज़ें देखोगे जो कश्मीर में पहली दफ़ा हुई है। फर्स्ट वुडन जो ब्रिज है, यानी कि इसने आर्ट में भी बड़ा दिलचस्पी लगाई हुई थी। बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज, तो ज़ैन कदल जो है वो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया है। और फर्स्ट वुडन ब्रिज कौन है भाई? ज़ैन कदल। ओके, ज़ैन कदल। आर्टिफिशियल आइलैंड भी इसने बिल्ड किया हुआ है। देखो वुलर लेक और अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है डल लेक के दरमियान, मैं आपको चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखो आप फिलहाल यहाँ पे याद रखो, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है जिसका नाम है ज़ैन लैंक, वुलर लेक पे है। और साथ साथ आप देखोगे डल लेक में 2 और लैंक है, ठीक है ना, सोना लैंक एंड रूपा लैंक। फिलहाल आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि आर्टिफिशियल आइलैंड जो है ज़ैन लैंक कहाँ पे है? ये वुलर लेक पे है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कोई भी पेपर उठा के देखो आप, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़ैन लैंक, ठीक है ना, ज़ैन लैंक वुलर लेक में है। और किसने बनाया है? ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, याद रखना, आर्टिफिशियल आइलैंड है, नेचुरल आइलैंड नहीं है, आर्टिफिशियल आइलैंड है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने इसको बिल्ड किया हुआ है। ओके, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन डाइड इन 1470। तो यहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट होता है भाई मुस्लिम रूल का। तो यहाँ से फॉल ऑफ शाहमीरी डायनास्टी, इंस्टेड हम बोलेंगे मुस्लिम रूल नहीं बल्कि फॉल ऑफ शाहमीरी डायनास्टी स्टार्ट हुआ। शाहमीरी डायनास्टी का यहाँ से फॉल स्टार्ट होता है। लास्ट पे जो लास्ट रूलर रहे शाहमीरी डायनास्टी के, हबीब शाह। हबीब शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी। हबीब शाह बड़े वीक इनकॉम्पिटेंट थे। इसको इसके जनरल ने ही, इसके जो कमांडर इन चीफ थे, मिलिट्री कमांडर इन चीफ गाजी चक ने ही इसका कूप कर दिया। एक हिसाब से कूप ही बोलेंगे उसको, ठीक है ना, कूप किया हुआ, यानी कि डिपोज्ड बाय द मिलिट्री कमांडर इन चीफ गाजी चक। और फिर इस गाजी चक ने यहाँ पे चक डायनास्टी फाउंड की, क्योंकि ये बड़े वीक रूलर थे। ओके, इसको ईजिली डिपोज किया इसके मिलिट्री कमांडर इन चीफ ने। तो अब हम देखेंगे चक डायनास्टी का, किस तरह से चक डायनास्टी की क्या इंपॉर्टेंस रही कश्मीर में, किस तरह से उन्होंने रूल किया हुआ है कश्मीर में। चक डायनास्टी मैंने पहले भी बता दिया आपको, चक्स जो थे वो रेजिडेंट्स थे। गाजी चक फाउंडर है चक डायनास्टी के। इंपॉर्टेंट है कि इनका आप टाइम फ्रेम भी याद रखो, 15 शॉर्ट ड्यूरेशन में रहे, यानी कि 20-25 साल की इनकी जो यहाँ पे रूल है वो रहा है। ओके, 1561 से लेके 1587 यहाँ तक इन्होंने रूल किया हुआ है चक डायनास्टी ने। गाजी चक फाउंडर है। ओरिजिनली ये दर्दस थे, कहाँ के भाई? गिलगित हुंजा एरिया से आए हुए थे। ओके, चक की एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस जो चक्स की मानी जाती है कश्मीर में, कि इस टाइम इन्होंने क्या किया? दे स्ट्रांगली रेजिस्टेड द अटैक्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं। बाबर एंड हुमायूं ने बहुत कोशिश करी कि हम कश्मीर को एनेक्स करें, कश्मीर को कैप्चर करें, क्योंकि बाबर एंड हुमायूं यानी कि मुगल रूल जो था सब कॉन्टिनेंट में बहुत, यानी कि बड़े एक एरिया में फैल चुका था, बहुत इन्होंने एनेक्स किया हुआ था। अब कश्मीर में ये अटैक कर रहे थे बार बार, लेकिन चक्स जो है, चक्स ने स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। लेकिन फिर आएगा आगे यूसुफ शाह चक, ठीक है ना, जो ट्रेजिक कैरियर ऑफ यूसुफ शाह चक में क्या हुआ। देखो क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे हम यूसुफ शाह चक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूसुफ शाह चक ने क्या किया? यूसुफ शाह चक जो थे, इसके बाद ही फिर मुगल रूल आता है, ठीक है ना। यूसुफ शाह चक के हाथों से ही फिसल जाता है यहाँ का रूल, कहाँ की ओर? मुगल की ओर, मुगल्स की ओर। फिर अकबर यहाँ पे आते हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल ये देखो, यूसुफ शाह चक मैरिड टू हबा खातून, एक इंपॉर्टेंट पोइटेस थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये डबल स्टार मैंने दिया है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इट वाज यूसुफ शाह चक जिसने गुलमर्ग का नाम गुलमर्ग रखा, इससे पहले इसका नाम था गोरीमर्ग। ओके, यूसुफ शाह चक, अकबर ने अटैक किया यूसुफ शाह चक के दौरा, तो रेजिस्ट नहीं कर पाया। हालांकि पहले बहुत रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन एट द एंड वो कमज़ोर पड़े। अकबर की आर्मी जो थी बहुत स्ट्रांग थी। मुगल आर्मी अंडर कासिम खान, ठीक है ना, कासिम खान मीरबार जो हेड कर रहे थे मुगल आर्मी को, तो उसने क्या किया? उसने एनेक्स किया कश्मीर को, उसने डिफीट किया शाह डायनास्टी को, यानी कि डिफीट किया यूसुफ शाह चक को। ओके, तो चक डायनास्टी का खात्मा यहाँ पे एंड किसने किया भाई? इसी मुगल आर्मी ने। ओके, सो अकबर एनेक्टेड कश्मीर एंड यूसुफ शाह चक प्रिजन में ही इनकी डेथ हुई बिहार में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि यूसुफ शाह चक कहाँ पे इनकी डेथ हुई है।
सो यहाँ से मुगल रूल स्टार्ट होगा कश्मीर का। मुगल रूल इन कश्मीर स्टार्टेड। मुगल एंटर हुए कश्मीर में 1586, याद रखना, अक्टूबर 1586 में एंटर हुए कश्मीर में। लेकिन अगर रूल की बात करेंगे 1587 में इन्होंने वेल इस्टेब्लिश्ड रूल किया। वेल इस्टेब्लिश्ड रूल 1587 के बाद ही आता है। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि कब एंटर हुए कश्मीर में 1586, पूछा जाएगा वेल इस्टेब्लिश्ड रूल कहाँ से कहाँ हुआ, 1587 से लेकर 1752, फिर बड़ा इन्होंने रूल किया यहाँ कश्मीर में। ओके, सो अकबर से ही कश्मीर में मुगल रूल स्टार्ट हुआ, न बाबर से ना हुमायूं से, ठीक है। हालांकि उन्होंने इंडिया में बाबर और हुमायूं दोनों ने रूल किया हुआ है, लेकिन कश्मीर में अकबर के बाद ही मुगल रूल स्टार्ट हुआ। ओके, ये एक ऐसा, आप जब मुगल रूल पढ़ोगे, मुगल रूल ने यार यहाँ पे बहुत सारी लीगेसी दी। आप इस वक्त भी देखोगे मुगल गार्डन्स, मुगल की बड़ी लीगेसी है, बड़ी डेवलपमेंट इस मुगल के दौरा हुई, बड़ी प्रॉस्पेरिटी हुई कश्मीर में, ठीक है ना। पीपल एंजॉयड लव, प्रॉस्पेरिटी एंड द पीस, ठीक है। तो ये बड़ा एक ग्लोरीफाइड पीरियड रहा है कश्मीर में, बहुत ही लीगेसी। अब भी हम मुगल की देन देखते हैं, उनका आर्ट जो था, उनका आर्किटेक्चर जो था उन दिनों जो था, वो आज भी चल रहा है, ठीक है ना। वही सेम हम उसी को ही आगे चलाते हैं। सो इसके लिए भी मैंने निमोनिक लाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि हर एक जगह में जहाँ पे भी लगेगा मुझे निमोनिक की ज़रूरत है। ऑर्डर वाइज सीक्वेंशली आपको चीज़ों को याद रखना है, उसके लिए मैं निमोनिक लाता हूँ। इसको आप याद रखोगे अज्सा, ठीक है ना। ए से अकबर, जैसे जहांगीर, ऐसे शाहजहां एंड ए से औरंगजेब। ओके, ये है कश्मीर में जो मुगल रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को, मुगल रूल को। अकबर मेड कश्मीर पार्ट ऑफ काबुल प्रोविंस, ठीक है। तब मुगल रूल जो था काबुल प्रोविंस में था, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पे भी मुगल रूल था। तो वहाँ पे काबुल प्रोविंस का ही पार्ट बना कश्मीर। किसने बनाया? अकबर ने, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर मुगल का जो फर्स्ट गवर्नर है, मुगल्स का फर्स्ट गवर्नर है कासिम खान। ओके, अब देखेंगे, देखो अकबर का रेन स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर में। अकबर ने इन टोटलिटी 3 बार विजिट किया हुआ है कश्मीर में, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ये आता है कि फर्स्ट टाइम अकबर ने कब विजिट किया हो। अगर यूजुअली आप कैजुअली पढ़ के जाएंगे आप बताओगे 1587 में, बट नहीं, 1587 में मुगल रूल आया, कासिम खान को उसने भेजा अपने गवर्नर को कश्मीर में। खुद 1587 में नहीं आए अकबर, बल्कि 2 साल बाद 1589 में कश्मीर में पहली दफ़ा मुगल रूलर आते हैं, ठीक है, अकबर। ओके, 1589 में फर्स्ट विजिट होता है किसी मुगल रूलर का कश्मीर में। और अकबर का जो, देखो थर्ड विजिट याद रखना, थर्ड एंड लास्ट विजिट, क्योंकि 3 विजिट ही किए थे। थर्ड एंड लास्ट विजिट जो अकबर का कश्मीर में रहा, 2 पर्सनालिटीज़ के साथ आइए, पूछा जाता है एसएसबी के दौरा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। जाविर एंड बेनोइस डिगोइस अकबर के साथ साथ थे। ओके, फाइनेंस एंड द रेवेन्यू मिनिस्टर जो था अकबर का, बड़ा ही कॉम्पिटेंट, बड़ा ही एफिशिएंट बंदा था ये, राजा टोडरमाल। इसने क्या किया? ही मेड द रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द वैली, ठीक है ना, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द वैली बना दिया। और इसकी लीगेसी देखो भाई, इट फॉर्मड द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट रेवेन्यू सेटलमेंट इन स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी। आपका जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, आपका जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है हमारे यूटी में, वो यहाँ से ही उसकी ट्रेसेस निकाल के आई है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुगल्स की बड़ी लीगेसी रही है, उनकी बड़ी देन रही है कश्मीर में। ओके, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट अकबर ने करी है। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है वो मैंने आगे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आप सिर्फ याद रखो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट, यानी कि फर्स्ट साइड फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट, जिसको कोही मारान भी बोला जाता है, अकबर ने करी हुई है। लेटर ऑन जो अफगान गवर्नर थे, हम अफगान रूल आगे पढ़ना है हमने, ठीक है ना, अत्ता मोहम्मद खान ने बिल्ड किया यहाँ पे फोर्ट, ठीक है, कौन सा? हरी पर्वत फोर्ट को बिल्ड किया इसने। ओके, तो फोर्टिफिकेशन होता है ना, तारबंदी वगैरह, वो सब चीज़ें अकबर ने ही किया था, नागर नागौर हिल्स पे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम जहांगीर का याद रखो आप, सिंपली नेचर लवर थे। जब ये नेचर लवर थे तो उसका मतलब है क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पूछा जाएगा किस मुगल रूलर ने कश्मीर में बार बार विजिट किए हुए हैं, सेवरल टाइम्स विजिट किए हुए हैं, दैट इज़ द जहांगीर। ओके, जहांगीर ने कश्मीर में सेवरल टाइम्स विजिट किए। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल लवर थे। नेचर लवर की वजह से यहाँ पे सीनिक प्लेसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण नूरजहाँ के साथ, नूरजहाँ इसकी वाइफ थी, इसके साथ कश्मीर में बहुत सारे विजिट्स किए हुए हैं। तो जहांगीर ने शालीमार बाग फाउंड किया। शालीमार बाग फाउंडेशन किसने किया भाई?
जहांगीर ने अछबल एंड वेरीनाग जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आज के दौर में, जो ये 2 स्प्रिंग्स है, उनकी जो प्रेजेंट डे शेप है ना, वो भी जहांगीर ने दी है। ओके, ही गिवन द ओरिजिनल शेप, जो इस वक्त शेप ओरिजिनल मिली है अछबल और वेरीनाग स्प्रिंग को, वो भी जहांगीर ने दी हुई है। उसके बाद नूरजहां की बात करेंगे। देखो, नूरजहां के भाई जो है आसिफ खान ने निशात बाग बना दिया। देखो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंटली मैंने मेंशन किया है, अलग अलग से डिटेल में मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसिफ खान ने निशात बाग बनाया, जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया, सब डिटेल यहाँ पे आपको इसी स्लाइड्स में है। बस एक बार आपको इस चीज़ को देखना है और फिर अपने नोट्स पे लिखना है, फिर रिवाइज करना है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, आगे देखेंगे हम शाहजहां से शाह से आप याद रखोगे चश्मा, ठीक है ना, चश्मा शाही, या शाह से आप याद रख सकते हो शाही। शाहजहां ने क्या फाउंड किया? चश्मा शाही। ओके, शाहजहां के जो सन थे दारा सिखू, इसने परी महल को फाउंड किया। ओके, दारा सिखू ने क्या किया? परी महल को फाउंड किया। ही लेड द हाँ, देखो, फाउंडेशन ऑफ परी महल दारा सिखू ने, लेकिन किसके लिए? इस वक्त ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट उसने उस वक्त ये यूज़ कर रहे थे दारा सिखू किसके लिए? स्कूल ऑफ सूफिज्म एंड ऑब्जर्वेटरी, कुछ ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे कर रहे थे, और स्कूल ऑफ सूफिज्म के लिए पर्टिकुलरली दारा सिखू ने परी महल को क्या किया था? परी महल को वहाँ पे फाउंड किया था, फाउंडेशन डाली हुई थी। ओके, आई थिंक औरंगजेब हम कल करेंगे, नहीं अब कम ही रह गए, और औरंगजेब के बाद फिर अफगान जो रूल है वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। औरंगजेब की अगर बात, औरंगजेब आज ही कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हमें अफगान रूल ही रहता है, उसको हम कल करेंगे कंप्लीट। औरंगजेब की अगर बात कर लेंगे, ये भाई एक ऐसा, मैंने पहले भी बता दिया आपको कि औरंगजेब मुगल रूलर्स में बड़ा एक रूलर माना जाता है औरंगजेब। इसका रूल भी बहुत बड़ा चला यहाँ पे। औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कश्मीर में विज़िट किए हुए हैं, ओनली वंस। ओके, औरंगजेब ने एक बार कश्मीर में विज़िट किया है, कब? 1665 में, अलॉन्ग विद द फ्रांसिस बर्नियर, फ्रांस के थे, ठीक है। फ्रांसिस बर्नियर जो फ्रांस के थे, उसके साथ औरंगजेब कश्मीर में आए, कब? 1665 में। ड्यूरिंग हिज रेन, औरंगजेब के रेन के दौरान या औरंगजेब के दौर में क्या हुआ? कश्मीर वाज गवर्नर्ड बाय 14 गवर्नर्स, या सूबेदार भी बोला जाता था। इसने अपने सिपाही रखे थे, अपने गवर्नर्स रखे थे, कितने भाई? 14 गवर्नर्स को रखा कश्मीर में, वही गवर्न कर रहे थे कश्मीर को। और कौन उनको देख रहा था? औरंगजेब, ठीक है। वो खुद तो कश्मीर एक बार आए, तो उन्होंने अपने गवर्नर्स को रखा था यहाँ पे। जब भी किसी बड़े रूलर की डेथ होती है तो वहाँ से ही डिसइंटीग्रेशन, जैसे हमने सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन देखा, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की डेथ के बाद शामिरी डायनासिटी का जिनाजा उठा। सिमिलरली औरंगजेब की डेथ के बाद यहाँ पे मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हुआ। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है ना। मिस रूल स्टार्ट हुआ। औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स आए वो इनकम्पिटेंट थे, बड़े इनकम्पिटेंट थे, उन्होंने लोगों को लूट खसूटना स्टार्ट किया। तो लिहाजा क्या हुआ? उससे मिस रूल स्टार्ट हुआ, डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ, रेन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ इन कश्मीर। तो लोग इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, कहीं पे भी मिस रूल टॉलरेट नहीं हो सकता है, रेन ऑफ डिसऑर्डर कहीं पे भी टॉलरेट नहीं हो सकता है। सेम हैपनेड विद द पीपल ऑफ कश्मीर। सो कश्मीर के लोगों ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने जो है रिक्वेस्ट करी किसको? अहमद शाह अब्दाली को, ऑफ काबुल इन 1752 टू टेक कंट्रोल ऑफ द कश्मीर। तो दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, दो इंपॉर्टेंट नोबल मैन जो थे कश्मीर के, मीर मुकीम कंट, इसको याद रखो, एंड ख्वाजा ज़हीर दिमदारी ने ही रिक्वेस्ट करी थी एक्चुअली अहमद शाह अब्दाली को कि आप कश्मीर को अपने अंडर ले लो, अपने कंट्रोल में ले लो। ओके, तो इसके साथ ही यहाँ पे होता है स्टार्ट अफगान रूल। तो फिर आप आगे देखोगे किस तरह से डार्क फेज स्टार्ट हो जाएगा कश्मीर हिस्ट्री में, किस तरह से फिर अफगान ने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना रूल, तो क्या उनका रूल रहा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर आज पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ यार प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर करने में आपका क्या ही जाता है।
जितना आप लाइक करोगे उतना सक्सेसफुल ये सीरीज रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई पेमेंट यहाँ पे करनी नहीं है। सिर्फ आप लोगों तक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम आप लोगों को पहुँचा रहे हैं। फालतू की चीज़ें डिस्कस मत करो यार, फालतू की किताबों में मत उलझो। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन आता है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे अपना दिमाग कंज्यूम नहीं करना है। जितना जहाँ पे डिटेल जाना होगा वो हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो लॉट। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।